और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बार बार दिल्ली दौरे पर सवाल उठाए हैं, जहां पे कांग्रेस के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा सही है, जहां पर आज तक दिल्ली दौरे से लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने सिर्फ बयानबाजी ही की है, धरातल पर कोई काम नहीं दिखा। उन्होंने कहा कि राज्य में बारिश से अब आपदा शुरू हो जाएगी, इसको लेकर कोई भी अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे को सिर्फ उनके भ्रमण का कार्यक्रम बताया। दौरा होता है वो अच्छा रहे, लेकिन प्रदेश को बड़ा खामियाजा उसका भुगतना पड़ता है। बहुत बड़ी उपलब्धि मुख्यमंत्री जी नहीं ला पा रहे हैं। राज्य में आप देख रहे हैं कि आर्थिक हालात बहुत खराब हैं। अभी दैवीय आपदा का समय आ रहा है। प्रदेश में आप देखिएगा चातुर्मास में तमाम सड़कें बंद हो जाएंगी, उसके लिए कहीं पर कोई पैसा आकस्मिक निधि अभी तक केंद्र सरकार ने नहीं दी है। जल विद्युत परियोजनाएं ठप पड़ी हैं, बिजली की खपत बढ़ रही है, उसके लिए केंद्र सरकार ने कोई अभी तक हमको अतिरिक्त बिजली देने का वायदा नहीं किया है। मंगलौर उपचुनाव में कांग्रेस नेता काजी निजामुद्दीन जनसंपर्क कर रहे हैं। उन्होंने लिबरहेदी में एक जनसभा में कांग्रेस को दलितों का हितैषी बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा दलितों और पिछड़ों का हमेशा से ही दमन करती आई है। वह उनको हराने के तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। प्रशासन की तरफ से उन्हें प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा, इसका जवाब मंगलौर विधानसभा की जनता 10 जुलाई को देगी। लोग लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हराएं और यहाँ विपक्ष को मजबूत करें, कांग्रेस को जिताएं। उनका एक ही नारा है, किसी सूरत काजी हराओ की बात वो करते घूम रहे हैं। आप उनकी बात को सुनिए और समझिए। सिर्फ एक ही भाषण है उन लोगों का, सिवाय आग उगलने के मेरे खिलाफ और कोई दूसरा काम वो लोग नहीं कर रहे हैं। पॉजिटिव सोच नहीं है और जनता इन नेगेटिव सोच वालों को बुरी मात देगी। अल्मोड़ा सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में बेहतर व्यवस्थित प्रारूप के नेक की विजिट को लेकर विश्वविद्यालय ने कवायद तेज कर दी है। कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर, शैक्षणिक गतिविधियां और शिक्षकों की कमी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नेशनल एक्रीडिएशन एंड असेसमेंट काउंसलिंग की विजिट को लेकर विश्वविद्यालय स्तर पर सभी तैयारियां की जा रही है। सतपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय के चारों परिसर की सेल्फ स्टडी रिपोर्ट तैयार की जा रही है और सेंटर फॉर एक्सीलेंस सेंटर एसएसजे विश्वविद्यालय में खोलने को लेकर उच्च शिक्षा को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है। जो नई गतिविधियां हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करने के लिए यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं, पहले सबसे बड़ा काम है कि यहाँ मूलभूत सुविधाएं हों। तो अभी कुछ दिनों पहले जो हुआ कंप्यूटर लैब्स का अपग्रेडेशन हुआ है और सारे पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट जितने हैं उन सब में इंटरेक्टिव बोर्ड लगा दिए गए हैं। और बहुत जल्दी आपने होस्टा कैंपस देखा भी, वो कैंपस में लेबलिंग कर दी गई, कौन डिपार्टमेंट किधर है, किस तरह से नेम प्लेट सब जगह लगा दिए गए हैं। और इसके अलावा जो यूजी क्लासेस में प्रोजेक्टर और स्क्रीन लगा दिए हैं। इसके अलावा रिसर्च की फैसिलिटीज को भी थोड़ा सा और अपग्रेड करने के लिए सेंट्रल इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटी जो इंस्ट्रूमेंट की हो उसकी तरफ हम थोड़ा काम कर रहे हैं। लेबोरेटरीज में कंपटीशन की किताबों का अपग्रेडेशन हुआ है और नंबर ऑफ बुक्स का भी अपग्रेडेशन हुआ है। देश में 3 नए कानून लागू होने के साथ ही अब EFIR का सिस्टम भी लागू हो जाएगा। इसमें शिकायतकर्ता को बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा। इसके साथ ही जिन स्थानों में पुलिस चौकी दूर है, वहां के निवासियों के लिए ये व्यवस्था कारगर साबित होगी। इसके साथ ही अब जांच के दौरान फॉरेंसिक जांच के लिए भी हर पुलिस चौकी पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी तैनात रहेगा। सेशन हमारा पूरा हो चुका है। अभी नैनीताल में भी इसकी ट्रेनिंग हुई थी, हम लोग भी करके आए हैं। साथ ही साथ कर्मचारियों की भी ट्रेनिंग हो चुकी है और इसमें जो है काफी इसमें सहूलियतें भी हैं। और सहूलियत के साथ साथ कुछ, चूंकि पोर्टल पहले जो CRS पोर्टल था वो 2.0 के नाम से नया लॉन्च हुआ है, तो उसमें जो है अब जन सुविधा के नाम पे अगर हम कहें तो काफी अच्छे उसमें किए गए हैं चेंजेस, जिसमें कि एक तो अब ऑनलाइन स्वयं जो है यहाँ आने की जरूरत भी नहीं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अभी कल ही जो है सूरत से एक व्यक्ति ने ऑनलाइन डेथ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था,
जिनके भाई की डेथ हुई थी उनका जो है बना के भेज दिया और उसका करेक्शन भी हमने ऑनलाइन। कोतवाली सितारगंज पुलिस ने साथी की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल 10 वर्ष पहले आरोपी ने अपने दोस्त की हत्या कर उसके शव का अपने नाम से पंचनामा करवाकर मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा लिया था। पुलिस ने इस हत्या में लिप्त उसके साथी को पकड़ा। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने वारदात का खुलासा करने वाली टीम को 2500 रुपए इनाम देने की भी घोषणा की है। वहीं एसएसपी मंजूनाथ टीसी और एसपी सिटी मनोज कत्याल ने वारदात का खुलासा करते हुए बताया कि मुकेश यादव ने 29 जुलाई 2015 को अभियुक्त मुकेश यादव अपने ही गांव के रहने वाले मनिंदर उर्फ मनी की सितारगंज क्षेत्र में हत्या कर शव को वाहन से बुरी तरह से कुचलवा दिया था। इसके साथ ही हत्या को दुर्घटना का रूप देकर अपनी पहचान मिटाने के लिए षड्यंत्र के तहत परियोजना में शामिल था और पंचनामा और पोस्टमार्टम करवाकर अपने स्वयं का मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाया। साल पुरानी एक मिस्ट्री था, तो एक मिस्ट्री को हमने सॉल्व किया। अब ब्लाइंड केस तो नहीं बोलूंगा क्योंकि 302 में हत्या दर्ज नहीं हुआ था। 10 साल पुरानी एक व्यवस्थित कोल्ड ब्लडेड मर्डर को हम आज उजागर करे हुए हैं। तो बट हम उत्तराखंड पुलिस है, हम प्रोफेशनल पुलिस है, हमने तुरंत इस बात को संज्ञान लिया। ये चाहे कुछ भी हो, किसी का आदमी का तो जान गया है, वो एक्सीडेंट तो बिल्कुल नहीं होगा। तो हमने तत्काल जो है हत्या का धारा पंजीकृत करके 302 की धारा आईपीसी का धारा पंजीकृत करके अज्ञात के खिलाफ या फिर जो है 22 दफा इन दोनों के नाम खोलते हुए हमने तत्काल हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया। मैनुअल, टेक्निकल और सर्विलांस के माध्यम से घेर घोट के इस अभियुक्त को पकड़ लिया जो फिर से चकमा देके इधर उधर फरारी काट रहा था। भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भदाना का चुनाव प्रचार जारी है। उन्होंने निजामपुर गांव में जनसभा में अपने आप को साधु बताते हुए कहा कि पिछले जन्म में साधु बनकर हरिद्वार के गंगा किनारे रहा हूंगा और कुछ घरों में मांगकर खाया होगा, उसी का कर्ज चुकाने इस जन्म में वापस आया हूं। मंगलौर विधानसभा उपचुनाव के दौरान करतार सिंह भदाना ने एक के बाद एक रैली लगातार की और उन्होंने निजामपुर जनसभा के दौरान कहा कि एक बार वह विधायक बन गए तो मंगलौर की सारी समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। के चरणों से गंगे माँ निकलती है, तो गंगे माँ में जब अस्थियां जाएंगी तो हर के चरणों में पहुंच जाएंगी, उनके चरणों में जगह मिले। इससे बड़ी कोई बात और है नहीं। रुकना दिए जाएंगे, चिंता ही ना करो। ऐसे काम करवाएंगे मुख्यमंत्री जी से कि मुख्यमंत्री जी करना चाहते हैं, बहुत विकास करना चाहते हैं। मोदी जी भी आशीर्वाद देके बिल्कुल इस काम कराना चाहते हैं। देश भर में कावड़ यात्रा का दौर शुरू होने वाला है। ऐसे में देवभूमि में लाखों की संख्या में लोग कावड़ लेकर पहुंचेंगे। इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। अलग अलग राज्यों से आने वाले कावड़ियों की किसी तरह की असुविधा ना हो, इसके लिए भी बैठकों का दौर जारी है। कावड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार और आसपास के क्षेत्र में भीड़ काफी बढ़ जाती है। वहीं साल दर साल कावड़ यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी होते देखा गया है। कावड़ यात्रा के दौरान सबसे बड़ी चुनौती विधि व्यवस्था को पुख्ता करना है। वहीं उत्तराखंड के कार्यकारी डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले सारी व्यवस्थाएं पूरी कर ली जाएगी। डाक कावड़ का भी हम लोगों को निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनौती रहती है, क्योंकि डाक कावड़ में एक तो जितनी संख्या में वाहन आते हैं और जिस तरह से जिस उत्साह में शिव भक्त होते हैं, तो उनको व्यवस्थित करना निश्चित रूप से एक चुनौती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हम लोगों इस वर्ष पार्किंग की सुविधा में थोड़ा सा और ध्यान दे रहे हैं। ड्रोन्स के माध्यम से ट्रैफिक मैनेजमेंट पे भी हम लोग ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से कई सारी अलग अलग मतलब इनोवेशंस के साथ हम लोग का प्रयास रहेगा कि 2024 की कानून व्यवस्था और बेहतर। पुलिस ने 11 लाख की धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग सदस्य की मथुरा से गिरफ्तारी की, जहां पे आरोपी को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। गैंग के सदस्य कम ब्याज पर लोन दिलवाने और लोन की रकम दोगुनी करने का लालच देकर ठगी का कार्य करते थे और लाखों की साइबर ठगी को अंजाम देते थे। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि बीती 10 अप्रैल को कुल्लू भावरी निवासी एक महिला ने पौड़ी कोतवाली में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर कोतवाली पौड़ी में संबंध धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।
पुलिस की टीम ने जांच की और लोन दिलवाने वाले ये गैंग बिहार और राजस्थान के संचालित बताए जा रहे हैं। पुलिस टीम द्वारा अलग अलग प्रदेशों में दबिश देकर मथुरा निवासी को पकड़ा गया है। वाली पौड़ी में हमारे पास एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें एक महिला के द्वारा ये शिकायत की गई थी कि एक गैंग के द्वारा उनके साथ 11 लाख की साइबर धोखाधड़ी कर ली गई है। जांच करने के उपरांत हमने ये पाया कि ये गैंग मथुरा और मेवात से ऑपरेट करती है और ये लोगों को लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करते हैं। ये पहले लोगों को बहलाते हैं कि आपको हम लोन देंगे और सस्ती दरों पर लोन दिलवाने के नाम पर उनसे पैसे की मांग करते हैं। तो इस धोखाधड़ी के आधार पर हम लोगों ने कोतवाली पौड़ी में मुकदमा पंजीकृत किया और मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत इस गैंग के मुख्य सदस्य को हमने मथुरा से गिरफ्तार किया गया है और आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। उधम सिंह नगर के जाफरपुर स्थित खेत में एक विशालकाय अजगर दिखने से हड़कंप मच गया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि खेत के साथ नदी से अजगर निकल कर आया, जिसके बाद खेत में गांव वालों का जमावड़ा जम गया। अजगर को रेस्क्यू करने वाली टीम ने बताया कि ये एक मादा अजगर इंडियन रॉक पाइथन है और इसका वजन लगभग 15 से 20 किलो का है। वन विभाग की रेस्क्यू टीम के सदस्य उत्तम मालिक ने बताया कि इसके काटने से गहरा जख्म हो जाता है। इस अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तो ये कि यहाँ पर एक अजगर देखा गया और जिसके चलते हम इसे रेस्क्यू करने गए हैं, आए हैं जहांगीरपुर गांव में। तो इसका रेस्क्यू सक्सेसफुल तरीके से हो चुका है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये एक इंडियन रॉक पाइथन है। इसकी लंबाई लगभग 18 फीट तक बढ़ सकती है और वजन लगभग 1.5 क्विंटल तक भी बढ़ सकता है। आप कह रहे थे कि दांत है इसके करीब हो सकते हैं। जैसा कि जरा हमारे इसके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी आपको दे दूं जी। ये सांप नॉन वेनेमस होते हैं, लेकिन इनके मुंह में लगभग 180 तक दांत हो सकते हैं, जिसके कारण इसके काटने पर बहुत बड़ा और क्या कहते हैं बहुत ही खतरनाक घाव बन सकता है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।